तो अभी तक हमने बात की कैसे शिवाजी महाराज के लिए बाजी प्रभु 300 वीर मराठाओं को लेकर पावन खिंड में जूझ गए, अपने रक्त से उस खिंड को पावन कर गए। ऐसा अद्भुत चरित्र उस पावन खिंड में घटित हुआ। अब इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं कि कैसे शिवाजी महाराज यहाँ औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां की 70,000 मुगल सैनिकों की छावनी में प्रवेश कर जाते हैं केवल 400 वीर मराठाओं को लेकर, और यहाँ शाइस्ता खां को एक अच्छा सबक सिखाकर फिर वापस भी लौटते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाली है। शिवाजी महाराज का ये अद्भुत चरित्र आपको सुनने को प्राप्त होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो बात शुरू होती है यहाँ 1660 में, फरवरी 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को, ये शाइस्ता खां कौन है? शाइस्ता खां इसका नाम है मिर्जा अबू तालिब, लेकिन शाइस्ता खां इसको एक उपाधि दी थी शाहजहां के द्वारा। ये मामा है औरंगजेब का, और कई सारे युद्धों में औरंगजेब और शाइस्ता खां मिलकर लड़े हैं अपने शत्रु से। तो औरंगजेब शाइस्ता खां को इसीलिए दक्कन भेज रहा है ताकि शिवाजी महाराज का जो बढ़ता प्रभाव है उसे रोका जा सके, क्योंकि शिवाजी महाराज धीरे धीरे करके अपने स्वराज्य को फैला रहे हैं। बीजापुर अब शिवाजी महाराज के भय से कांप रहा है, और यहाँ औरंगजेब जानता है कि शिवाजी महाराज अगले नासूर औरंगजेब के लिए बनने वाले हैं। तब यहाँ पर औरंगजेब ने अपनी 70,000 विशाल मुगल वाहिनी देखकर शाइस्ता खां को दक्कन की ओर रवाना किया। दक्कन की ओर यहाँ पर मई 1660 में शाइस्ता खां पहुंचा पुणे में अपनी छावनी लगाई। यहाँ से शाइस्ता खां ने अपने मुगल सरदारों को, मुगल सेना को चारों ओर भेजना शुरू किया। लेकिन अब क्या हो रहा है? शिवाजी महाराज के मैदानी इलाके पर शाइस्ता खां का आसानी से कब्जा हो गया, क्योंकि शिवाजी महाराज के पास वो सेना नहीं है जो मैदान में आकर लड़ सके ना। इतनी विशाल सेना से मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही शाइस्ता खां की सेना यहाँ सह्याद्री में प्रवेश करती है, पहाड़ों में प्रवेश करती है, मराठाओं के द्वारा मौत के घाट उतार दी जाती है। यहाँ पर लेकिन ये 2 साल व्यतीत हो गए शाइस्ता खां को पुणे में डेरा जमाए हुए। चाकण किले पर इसका अधिकार हो चुका था। शाइस्ता खां यहाँ लूटमार, अपहरण, बलात्कार, इतना अत्याचार प्रजा पर कर रहा था दक्कन की कि जब ये खबर शिवाजी महाराज तक पहुंचती तो मन विचलित हो जाता। इसी बेचैनी में शिवाजी महाराज ने इस 2 साल के बाद मन में ठाना कि अब यहाँ से शाइस्ता खां को वापस भेजना होगा, इसे अच्छा सबक सिखाना होगा, या तो इसे मौत के घाट उतारना होगा या इसके भीतर वो भय उत्पन्न करना होगा कि ये यहाँ से लौट सके और प्रजा को चैन मिल सके, क्योंकि 2 साल व्यतीत हो गए। इसी 2 साल में शिवाजी महाराज अफजल खान से भी लड़ते हैं, पावन खिंड की लड़ाई भी होती है और बहुत सारी मुहिमें होती हैं। तो शिवाजी महाराज का जीवन ये 2 साल तो बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त रहे। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने अपने सभी मंत्री सामंतों के साथ बैठक की नहीं। अब यहाँ पर योजना क्या है? योजना ये है कि शिवाजी महाराज अब केवल 400 वीर मराठाओं को लेकर पुणे नगर में प्रवेश करेंगे, और जहाँ पर ये लाल महल में रह रहा है, लाल महल मतलब शाइस्ता खां ने पुणे के लाल महल में अपना निवास बनाया हुआ है। वो लाल महल जिसमें शिवाजी महाराज का बचपन बीता, उसी में वे युवा हुए, उसी लाल महल को यहाँ शाइस्ता खां ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया है। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने पूरी योजना बनाई कि कैसे वे लाल महल में जाकर यहाँ शाइस्ता खां को मौत के घाट उतारकर और फिर वापस आएंगे। अगर आपको शिवाजी महाराज की निर्भयता देखनी है, उनकी बहादुरी देखनी है, तो आप इस चरित्र में देख सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भाई लोग हिंदू आकर शिवाजी महाराज के लिए बड़े ही अपशब्द कहते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, उन्हें पहाड़ी चूहा कहते हैं। पहाड़ी चूहा तो ये मुगलों के द्वारा फेमस किया गया एक शब्द था, और बाद के इतिहासकारों ने इसको और ज़्यादा फेमस कर दिया। ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज कायर थे। लेकिन आप सोचो कि शिवाजी महाराज ने किसी सरदार को नहीं भेजा कि जाओ तुम लाल महल पर आक्रमण करके शाइस्ता खां को मार के आ जाओ। वे स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। आप कैसे कह सकते हो? आप जब तक शिवाजी महाराज के चरित्र को पूरा नहीं जान लोगे तब तक उन पर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार आप में नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांको कि आप क्या हो। आपके सामने अगर शिवाजी महाराज की 0.1% भी परिस्थिति रख दी जाती तो आप छत से कूद जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। शिवाजी महाराज का जीवन और चरित्र एक पाषाण जैसा है, पत्थर जैसा अडिग है। वे अपने जीवन को एक तपस्या के रूप में जीते, एक योगी के रूप में जीते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज ने अब सारी मुहिम तय की थी। मुहिम ये थी कि पहले 2000 सेना को एक एक सेनापति को देखकर
बाहर रखा जाए पुणे से। एक तो पेशवा मोरोपंत थे जो शिवाजी महाराज के थे, दूसरे नेताजी थे, दोनों को एक एक हजार की सेना देकर बाहर रखा जाए और शिवाजी महाराज के साथ ही 400 वीर मराठा प्रवेश करेंगे पुणे में। लेकिन ये 400 वीर मराठा कैसे प्रवेश करेंगे? एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ कर भी नहीं सकते, शक हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। पुणे के चारों ओर शाइस्ता खान ने करीब 10 चौकी बना रखी थी, जिन चौकियों से होकर ही आप प्रवेश कर सकते थे पुणे में, उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बिना नहीं कर सकते थे। तो यहाँ शिवाजी महाराज ने पूरी योजना बनाई कि सभी मराठा वीर अलग अलग चौकी से धीरे धीरे करके पुणे नगर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर तानाजी को जिम्मेदारी दी कि वे एक बारात का आयोजन करेंगे। यहाँ पर बारात का भी आयोजन होता है, शाइस्ता खां के सूबेदार से उस बारात को प्रवेश दिलाने की यहाँ पर अनुमति भी ली जाती है। तो तानाजी यहाँ पर बारात की पूरी साज सज्जा सजाकर मराठा वीरों को बाराती बनाकर, एक मराठा सैनिक को दूल्हा बनाकर पुणे में प्रवेश करते हैं। येसाजी यहाँ पर प्रवेश करते हैं घास वालों को पकड़ कर लाने के रूप में, मतलब जो भी घास चुराते थे उनको पकड़ लिया जाता था और फिर पुणे में लाकर उनके हाथ कटवा दिए जाते थे। तो यहाँ पर येसाजी अपने ही सैनिकों को बांध कर लाते हैं और ऐसे करके फिर वो चौकी पार करते हैं। शिवाजी महाराज भी इसी तरीके से पुणे में प्रवेश करते हैं। धीरे 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 करके यहाँ पर संध्या हुई, शाम का वो सूरज डूब गया। एक तय समय पर पुणे के सभी द्वार बंद कर दिए गए। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज पुणे के भीतर पहुंच चुके हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। काली अंधेरी रात यहाँ बारिश और तूफान के साथ मिलकर पुणे में पसर चुकी थी। शिवाजी महाराज सही समय पर यहाँ शाइस्ता खां के लाल महल में प्रवेश करते हैं। आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कुकू एफएम के बारे में। कुकू एफएम पर इच्छा मृत्यु एक ऑडियो बुक अवेलेबल है जो कि आधारित है आपकी पावनखिंड की लड़ाई पर। विस्तार से इसमें पावनखिंड की लड़ाई बताई गई है, तो आप जाकर जरूर सुने इस इच्छा मृत्यु ऑडियो बुक को। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऑडियो बुक और आपकी रीजनल लैंग्वेज में, आपकी ही भाषा में अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर जो भी कंटेंट है उसकी रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। नॉन फिक्शन लाइब्रेरी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है और इनकी पूरी ऑडियो बुक लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं साल का केवल 399 देकर। अगर आप 399 नहीं देना चाहते तो यहाँ पर 23 मई से लेकर 31 मई तक सेल चल रही है, जहां पर आपको केवल 399 की जगह देने पड़ेंगे 199। वाउचर कोड आपको यहां यूज करना पड़ेगा सुनो50। तो जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर क्लिक करें और इस एप्लीकेशन में साइन इन करें। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज अपने 400 वीर मराठाओं को लेकर लाल महल में प्रवेश करते हैं। 400 चुनिंदा वीर मराठा, चुनिंदा सैनिक जिन्हें स्वयं शिवाजी महाराज ने चुना था। ऐसे वीर मराठा जो अपने शिवाजी राजे के लिए अपना जीवन तत्क्षण बलिदान कर सकते थे, अपना सर काट के रख सकते थे और अपनी विद्या में अस्त्र शस्त्र चलाने में अद्भुत पारंगत ये 400 मराठा थे। यहाँ पर शिवाजी महाराज प्रवेश कर जाते हैं। एक एक करके यहाँ पहरेदारों को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। धीरे धीरे करके शिवाजी महाराज, क्योंकि जानते थे शिवाजी महाराज का कक्ष यहाँ पर था, वहीं पर शाइस्ता खां ने अपना कक्ष बनाया होगा और शिवाजी महाराज का कक्ष जो कमरा था वो रसोई घर से सटा हुआ था। लेकिन रसोई घर में क्या देखा कि कुछ एक रसोइये जाग चुके हैं, सुबह का नाश्ता बनाने के लिए वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर शिवाजी महाराज का एक इशारे पर उन सभी रसोइयों को समाप्त कर दिया गया। अब शिवाजी महाराज यहाँ रसोई घर में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर जो खिड़की होती थी, जो शिवाजी महाराज के कक्ष और रसोई घर के बीच में खिड़की होती थी, उसको भी यहाँ ईंटों से बंद कर दिया गया। अब शिवाजी महाराज को कमरे में प्रवेश करना है शाइस्ता खां के। अब इस दीवार को तोड़े बिना वे प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन दीवार को तोड़ेंगे तो शोर होगा, लेकिन इसके बिना अब उपाय नहीं है। तब यहाँ पर धीरे धीरे करके ये मराठा वीर एक एक ईंट को उसेलने लगे, निकालने लगे, ताकि एक व्यक्ति प्रवेश करने लायक छेद हो सके। जैसे यहाँ पर चोट होती तो यहाँ पर डेनिस किनकैड भी लिखते हैं, जदुनाथ सरकार भी लिखते हैं, रणजीत देसाई भी लिखते हैं और भी बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ पर इस चोट से पहरेदार सतर्क हो गए। जो अंदर के पहरेदार थे वो सतर्क हुए। उन्होंने शाइस्ता खां को जाकर बताया भी कि कहीं कोई संदेह लगता है, कहीं कोई सेंध लगा रहा है दीवार में, क्योंकि एक चोट हो रही थी दीवार पर। तब यहाँ पर शाइस्ता खां कान लगाता है, लेकिन उसको रसोई घर से आवाज आती है तो वो ध्यान नहीं देता। वो समझता है कि हम मसाले वसाले कूटे जा रहे हैं रसोइयों के द्वारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो भी कुछ रहा हो, लेकिन पहरेदार यहाँ पर समझ नहीं पाए
चल क्या रहा है। और जो पहरेदार समझ गए उनको मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे करके शिवाजी महाराज और मराठा वीर इस दीवार में छेद करने लगे और जैसे ही छेद हुआ, पहले यहाँ पर चिमना जी को आगे भेजा गया। ये चिमना जी और बालाजी ये दो शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे। तो शिवाजी महाराज इन दोनों को ही अपना अंगरक्षक बनाकर इस मुहिम में लाए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों लाल महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जैसे शिवाजी महाराज अच्छे से जानते थे लाल महल में क्या चीज़ कहाँ पर है, कैसे बनी हुई है, वैसे बालाजी और चिमना जी भी थे। तो यहाँ पर दोनों ये मराठा वीर भी शिवाजी महाराज के साथ आए हुए। तब यहाँ पर उस क्षेत्र से पहले चिमना जी, फिर शिवाजी महाराज और फिर 200 मराठा प्रवेश करते हैं। बाकी 200 मराठाओं को बाहर ही शिवाजी महाराज ने छोड़ा हुआ था, ताकि परिस्थिति बिगड़े तो ये बाकी सैनिकों को देख सकें, उनका मुकाबला कर सके। तो बाकी 200 मराठा बाहर रह गए, बाकी 200 अंदर चले गए। इन 200 मराठाओं का काम यह था कि बाहर के सैनिकों को रोकें। और एक और विशेष काम था जो आगे होने वाला था। यहाँ पर शिवाजी महाराज अब 200 मराठाओं को लेकर शाइस्ता खां के उस विशाल कक्ष में प्रवेश कर गए। लेकिन अचंभा क्या था इसमें, शिवाजी महाराज समझ रहे थे जैसा साधारण कक्ष होता है वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ शाइस्ता खां का पूरा एक तरीके से विलास चल रहा था। उसने उसकी यहाँ पर दासियाँ, उसकी बेगमें, किन्नर, ये सभी उस कक्ष में विराजमान थे। मतलब इसने क्या कर रखा था अपनी बेगमों के लिए, क्योंकि बेगमें तो बहुत सारी होती थी, तो अपनी बहुत सारी बेगमों के लिए आड़े टेढ़े पर्दे लगाकर सभी के लिए उनका एक निजी कक्ष जैसा बनवा दिया गया था। तो शिवाजी महाराज जैसे प्रवेश करते हैं देखा कि वहाँ पर बेगमें, दासियाँ ऐसी ही अवस्था में लेटी हुई हैं। तो यहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा कि शाइस्ता खां कहाँ है। तो शिवाजी महाराज ने धीरे से एक पर्दे को, वो रेशमी पर्दे को अपनी कटार से चीरा और आगे प्रवेश किया। लेकिन सभी जगह वही एक दृश्य था, बेगमें, दासियाँ सब जगह दिखाई पड़ी। धीरे धीरे करके शिवाजी महाराज के साथ ही सभी मराठा वीर अपना एक एक पग फूंक फूंक के रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी आहट हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ होनी थी तो हो गई। यहाँ पर एक दासी की आंखें खुल गई, उसकी नींद टूट गई और जैसे उसने देखा दिए की रोशनी में भयंकर मराठा सैनिकों की आकृति उसको दिखाई पड़ी, बस क्या था, चीख निकल पड़ी। और इसी चीख में बेगमें जागी और बेगमों ने जब मराठा सैनिकों को देखा तो वे भी चीखी। बस क्या था, चीख पुकार यहाँ शाइस्ता खां के हरम में मचने लगी। अब शिवाजी महाराज समझ चुके थे समय नहीं है। शिवाजी महाराज यहाँ विद्युत गति से चारों ओर शाइस्ता खां को खोज रहे हैं। बस उनके हाथ में तलवार है, चारों ओर यहाँ शाइस्ता खां को खोजा जा रहा है मराठा वीरों के द्वारा। अंत में शिवाजी महाराज वहां पहुंचे, यहाँ शाइस्ता खां सोया हुआ था। जैसे ही पर्दे को यहाँ तलवार से चीरा, शाइस्ता खां सामने उपस्थित था। शाइस्ता खां शिवाजी महाराज को देख रहा है, शिवाजी महाराज यहाँ शाइस्ता खां को देख रहे हैं। बस क्या था, शिवाजी महाराज की एक तलवार का वार यहाँ शाइस्ता खां को ढेर कर सकता था, मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन यहाँ पर एक दासी ने बड़ी जोर की चतुराई चली। उसने क्या कर दिया, जो मसाल जल रही थी उस हरम में उसको तत्क्षण बुझा दिया और मसाल के बुझते ही एक गुफ अंधेरा उस पूरे हरम में फैल गया। अब शिवाजी महाराज को यहाँ शाइस्ता खां नहीं दिख रहा। शाइस्ता खां को लेकिन पता है कि उसको कहाँ जाना है। तो शाइस्ता खां ने खिड़की से छज्जे की ओर छलांग मारी। शिवाजी महाराज ने बस आहट का ही अनुसरण करके अपनी भवानी तलवार का ऐसा वार किया कि यहाँ पर शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट गईं, लेकिन उसके प्राण बच गए। शाइस्ता खां दूसरे छज्जे की ओर कूद पड़ा। बस क्या था, चारों तरफ चीख पुकार मच चुकी थी। लाल महल में जितने भी पहरेदार थे, सैनिक थे, वो यहाँ मराठा वीरों पर टूट पड़े। शिवाजी महाराज की यहाँ भवानी तलवार मुगलों को काट रही थी। महाराज के 400 वीर मराठा यहाँ मुगलों को धराशायी कर रहे थे। बाकी जो 200 मराठा वीरों को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने क्या किया, वो पहले ही दौड़कर पहुंच गए नक्कार खाने की तरफ, जहां पर नगाड़े, ढोल ये सब रखे होते थे और एक तय समय पर बजते थे। तब यहाँ पर उन्होंने जो नगाड़े बजाते थे उनको अपनी तलवार की नोक पर रखकर मराठाओं ने नगाड़े बजवा दिए। ढोल नगाड़े बजने लगे और इसी ढोल नगाड़े की आवाज में लाल महल की जो चीख पुकार थी वो दब गई, ताकि और सेना यहाँ लाल महल में प्रवेश न करे। लेकिन यहाँ पर डेनिस किनकेड क्या लिखते हैं, डेनिस किनकेड लिखते हैं कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ ऐसे ही नहीं हुई। ढोल नगाड़ों को इस तरीके से बजाया गया जो कि बजाए जाते थे किसी हर्षोल्लास में, किसी हर्ष में, किसी खुशी में बजाए जाते, इस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर जो सैनिकों ने समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी रात में
इतनी खुशी की बात क्या हो गई कि शाइस्ता खां ऐसे ढोल नगाड़े बजवा रहा है। तो यहाँ पर मुगल सेना द्वंद्व में है और इसी द्वंद्व का फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाया। यहाँ छत्रपति अपने 400 वीर मराठाओं को लेकर लाल महल को शवों से पाट रहे हैं। यहाँ पर अब शाइस्ता खां का एक पुत्र भी आया, अब्दुल फतेह, कुछ सैनिकों को लेकर यहाँ मराठाओं से जूझता है। 2-4 मराठा उसके हाथ से वीरगति भी प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन अंत में अब्दुल फतेह को भी फतेह कर दिया, उसको भी वीरगति दे दी। इस मुहिम में 400 मराठाओं में से 6 मराठा वीरगति प्राप्त कर गए, लेकिन उसके बदले में शिवाजी महाराज ने यहाँ सैकड़ों लाशें उस लाल महल में बिछा दी। इन मराठाओं ने सैकड़ों मुगलों को काटकर उस लाल महल से बाहर की ओर प्रस्थान किया। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज और ये सभी मराठा वीर अपने अपने घोड़े लेकर चौकी की ओर दौड़ पड़े। बस क्या था, चौकी भी इनके सामने कहाँ ठहरती। मराठाओं ने अपनी घोड़ों के टापों से उस चौकी के पहरेदारों को रौंद दिया। यहाँ पर भयंकर आतंक पुणे में मचाकर शिवाजी महाराज पुणे से निकल आए थे। पीछे मुगल सेना लग चुकी थी शिवाजी महाराज के, चारों ओर मुगल सेना सतर्क हो चुकी थी। चारों ओर यहाँ मुगल सेनाएं दौड़ाई जा रही थी, मुगल सूबेदार सेनापति दौड़ाए जा रहे थे। अब यहाँ पर अंतिम जो चाल चली शिवाजी महाराज ने, वो क्या चली कि यहाँ पर बहुत सारे बैलों के सींगों पर पलीते बांध दिए और उन पलीतों में आग लगा दी। तो जैसे ही बैल दौड़ने लगे तो ये लगता था कि जैसे कोई सैनिक दौड़ रहे हैं। तो ये देखकर मुगल सैनिकों को, मुगल सेनापतियों को लगा कि यही शिवाजी और उनके साथी हैं। तो यहाँ पर मुगल सेना इन बैलों का पीछा कर रही है और शिवाजी महाराज सीधे निकल गए कोंढाना किले की ओर। मुगल सेनापतियों को सिर्फ बैल मिले और शिवाजी महाराज पहुंच गए कोंढाना किले पर। यहाँ शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की 3 उंगली काट दी थी और इससे इतना ज्यादा चिढ़ गया शाइस्ता खां कि शाइस्ता खां ने सीधे कोंढाना किले पर चढ़ाई कर दी। यहाँ विशाल मुगल सेना कोंढाना किले पर जाकर टूट पड़ी, लेकिन कोंढाना किले पर शिवाजी महाराज पहले ही तत्पर खड़े हुए थे। पहले जाकर सेना ने देखा कि कोंढाना किले पर ना भगवा लहरा रहा है, न कोई सैनिक सेनापति दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे करके ये सेना एक गेट से दूसरे गेट से भीतर प्रवेश करने लगी, लेकिन जैसे ही तीसरे द्वार में ये सेना, मुगल सेना पहुंची, वहां सामने भगवा भी लहरा रहा था और छत्रपति भी उस किले के बुर्ज पर खड़े हुए थे। बस क्या था, तोपों के मुंह खोल दिए गए। यहाँ पर जिन हाथियों पर चढ़कर मुगल आए थे, बस उन हाथियों पर सीधी चोट की, हाथी बिदक गए। वे हाथी स्वयं ही अपनी सेना को रौंदने लगे अपने पैरों तले। यहाँ पर शिवाजी महाराज ने बड़े ही बुरी तरीके से शाइस्ता खां को परास्त किया। शाइस्ता खां अब पुणे में पहुंचा, लेकिन 3 उंगली कट गई, इसको बड़ी ही लज्जा थी और शिवाजी महाराज लाल महल में पहुंच गए, शाइस्ता खां पर हमला किया। इस बात से औरंगजेब नाराज हो चुका था, इसलिए औरंगजेब ने यहाँ पर सूबेदारी हटा दी। शाइस्ता खां को पहुंचा दिया बंगाल में और यहाँ पुणे पर दक्कन में अपने ही पुत्र को भेज दिया। शाइस्ता खां करीब करीब 94 साल जिया है। 1600 से 1694 तक इसकी उम्र रही है और इस शाइस्ता खां ने अपने जीवन में इतना कुकृत्य किया है, इतनी लूटमार, इतना बलात्कार, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे शिवाजी महाराज ने यहाँ सूरत पर आक्रमण किया, मुगलों के अहम व्यापारिक केंद्र पर आक्रमण किया और सूरत को जीतकर शिवाजी महाराज कैसे फिर अपने गढ़ में पहुंचते हैं। तो इस सब की चर्चा अगली वीडियो में होगी। तो यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी भाइयों का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।